नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बात कोरोना काल में देश में पैदा मौजूद हालातों की। देश में लगातार ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। रोजाना मरीजों की जान जा रही है। अस्पताल प्रशासन ठीकरा सरकार पर फोड़ रहे हैं, सरकार व्यवस्था पर यह ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन अंजाम भुगत रहा है सिर्फ और सिर्फ मरीज और उसका परिवार। न ही इंतजाम का कुछ हो रहा है और न ही व्यवस्था दुरुस्त होती दिखाई पड़ रही है। सवाल इसलिए बड़ा उठता है क्योंकि खबर गोवा से है, जहां गोवा मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को ऑक्सीजन की अनियमित सप्लाई से 15 और कोरोना मरीजों की मौत की खबर है। 2 दिन पहले भी इसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 26 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया था। मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गोवा सरकार ने ऑक्सीजन सेवा बाधित होने के पीछे एक्सपर्ट ट्रैक्टर ड्राइवर की कमी का हवाला दिया, जिस पर हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई। हाई कोर्ट ने कहा, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अब और मरीजों की जान नहीं जानी चाहिए। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और अगर इस आंकड़े को मैं एक साथ इन तस्वीरों के आंकड़ों को आपके सामने रखूं, गंभीरता आपको समझ में आ जाएगी। हालत यह हो गई है कि 74 लोगों की अब तक गोवा में मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो चुकी है। पिछले 4 से 5 दिन का यह आंकड़ा है और अगर लोग दवाइयों की जगह केवल ऑक्सीजन की कमी से ही मौत का शिकार हो रहे हैं तो ये अपने आप में पूरी प्रॉपर प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग या तरीका जिसके तहत काम किया जाना चाहिए इस कोरोना काल में, उसके अभाव को दर्शाता है। So 75 people have died on 4 consecutive nights because of oxygen shortage. Basically mismanagement of oxygen supply in the Goa Medical College, which is the premier hospital in Goa. Now there is a complete collapse of governance in Goa. And more than the government, it should be the High Court that should rule Goa, because the government is doing nothing other than photo ops and filing cases against those who expose them. तस्वीरें देख लीजिए आप टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें गोवा से आती हुई तस्वीरें हैं और देश में भी जो हालात हैं गोवा उससे अछूता नहीं रहा है। किस तरीके से मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि इस इलाज के ऊपर हम सवाल इसलिए नहीं खड़े करेंगे क्योंकि एक ऐसी पैंडेमिक है जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है और हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स अपनी तमाम कोशिशें लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता आखिर तमाम अलार्म्स के बाद अब भी देश के तमाम अलग अलग राज्यों में क्यों इस हद तक गिरी हुई है कि उसके चलते लोगों की मौत हो रही है। टीवी स्क्रीन देखिए, इस वक्त 24 घंटे में 4000 लोगों की मौत की खबर है। अब तक मौत का आंकड़ा भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस वक्त एक्टिव केस देश में कितने हैं, 24 घंटे में कितने टेस्ट हुए, अब तक कुल कितने टेस्ट हो चुके हैं, आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि प्रयास लगातार जारी हैं। लेकिन प्रयास जारी होने से ही वो परिणाम नहीं मिलते जो कि जमीन पर उसका असर दिखने से पता चलते हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, गोवा में ऑक्सीजन संकट है और ऑक्सीजन संकट कुछ इस हद तक गहराया है कि पिछले 4 दिनों की हम बात देखें अभिषेक, तो 4 दिनों में 74 मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते जान से हाथ धोना पड़ा है। यह व्यवस्था किस स्तर पर आ गई है कि केवल ऑक्सीजन की कमी से ही मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। पिछले कई दिनों से देश भर में जिस तरह का ऑक्सीजन संकट था, जिस तरह से कवायद की जा रही थी, उसको देखते हुए अब तो कम से कम इस तरह के मामले सामने आने नहीं चाहिए थे। क्या हो रहा है गोवा में? बिल्कुल कम से कम इससे जितने भी आप देखिए उसके ठीक गोवा के ठीक बगल जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र में भी कम से कम जो ऑक्सीजन की कमी थी, जो किल्लत थी, उसको दूर किया गया और अब महाराष्ट्र में कम से कम ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन ठीक सटा हुआ बगल में जो गोवा राज्य है, जाहिर सी बात है बहुत दर्दनाक घटनाएं और खबर लगातार सामने आ रही। पिछले 4 दिनों में सही का आपने 74 मरीजों की मौत हुई है हर दिन। कभी 26 लोगों की मौत हो रही, कभी 15 लोगों की मौत हो रही, कभी 20 लोगों की मौत हो रही है और आज 13 लोगों की मौत हुई है। और यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। उस पर मामले को लेकर यहाँ
यहां पर अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि इस तरीके से कहीं जानबूझ के लापरवाही की जा रही है क्या, क्योंकि इस तरीके से मौत अपने आप में दिखाता कहीं बड़ी लापरवाही। हालांकि गोवा सरकार ने इस पर मामले पर एक कमेटी बना दी है 3 लोगों की, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे आखिरकार ऑक्सीजन की कमी की वजह से सब हो रहा है या इसके पीछे कुछ और कारण है। लेकिन कारण देखिए, जो प्राइमरी फेसिस जो जानकारी आ रही है राजीव की ऑक्सीजन के कारण की वजह से ही लोगों की मौतें हो रही हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और इससे कहीं कहीं निपटने में गोवा सरकार सही तरीके से उसका प्लान तैयार नहीं रहा है, जिसकी वजह से यह चीजें हो रही हैं। इसीलिए गोवा में जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार हमलावर हैं सरकार पर, और प्रमोद सावंत जो कि गोवा के सीएम हैं, बीजेपी के नेता हैं, और उनके ऊपर लगातार हमला हो रहा है। लेकिन इस पर मामले को लेकर लगातार जांच की सिफारिश की गई है, जांच भी बिठा दी गई है 3 लोगों की। अब जांच रिपोर्ट क्या आएगी देखना होगा, लेकिन इस भी जरूर है कि गोवा में स्थिति अब खराब होती हुई दिखाई पड़ी। लग रहा था गोवा में पिछले दिनों आप देखिए कि बहुत लोग ऐसे पिकनिक मनाने जा रहे थे, छुट्टियां करने जा रहे थे। गोवा में ऐसा कोई होटल नहीं है जो खाली हो, इस वक्त हर कोई होटल भरा पड़ा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था गोवा कम से कम सेफ है। लेकिन गोवा भी अब अनसेफ हो चुका है, और यही कारण है गोवा में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति अब संभल नहीं रही है। जी राजीव, हालात अभी संभल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो गोवा सरकार के शायद एक मंत्री ने इस बात पर भी काफी आश्चर्य जताया था कि ये तमाम मौतें सुबह 2 से 6 के बीच में क्यों हो रही हैं। क्या इसको लेकर कुछ पता चल पाया है, या ये माना जाए कि ये सब एक कयास है, केवल ऑक्सीजन की कमी सब मामलों के लिए जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि गोवा के खुद मंत्री जो कि सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने इस पर मामले में सीबीआई जांच की मांग कर डाली है बल्कि। और सही कहा आपने, देखिए जो मौतें अब तक जो आई हैं, 74 लोगों की जो मौतें हुई हैं, वह उसके समय जो अब तक मालूम पड़ रहा है 2 बजे से रात, यानी 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ये मौतें हो रही हैं। तो जरूर इसके पीछे अगर एक समय पे ही ये सब घटनाएं हो रही हैं तो ये साफ है कि कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है। और अगर पहले दिन घटना हुई, उसके बाद भी दूसरे दिन लगातार तीसरे दिन हो रही है। अब देखिए यह घटना लगातार हर दिन हो रही है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी आज तक लगातार ये घटनाएं सामने हुई हैं, और इसमें 74 लोगों की मौत हुई, 13 लोगों की मौत आज हुई है। तो जरूर इस पूरे मामले पर इसीलिए गोवा सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति बिठाई, इसे 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। 3 दिन में समिति अपनी रिपोर्ट देगी कि मालूम पड़ जाएगा आखिरकार इसमें क्या है। इसीलिए इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। लेकिन जो कुछ भी हो, सच्चाई यही है कि 74 लोगों की जान जा चुकी है, और यह जरूर एक अपने आप में बहुत दर्दनाक घटना गोवा से सामने आ रही है। और जब तक ये रिपोर्ट आती है अगले 3 दिनों में कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। बात ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली की भी, जहां पर सियासत चरम पर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन संकट दूर हो गया है, दिल्ली सरकार बंटवारे में कंफ्यूज है। ये पेसो उसी को रिपोर्ट करके प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है कि मई 5, मई 6, मई 8, मई 9 को दिल्ली की डिमांड 700-730 मीट्रिक टन के आसपास की थी, मगर उसी दौरान जब ये डिमांड दिल्ली सरकार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, उनके पास अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस, उन्होंने उसे अंग्रेजी में अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस कहा है, किसी प्रकार का अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में निर्मित नहीं किया था और दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो क्या कर रहे थे? अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी ने आसपास के राज्यों को चुपके से इन्फॉर्म किया कि आप हमारा स्टोर करो ऑक्सीजन, और सप्लायर को फोन करके चुपके से कहा कि आप अभी सप्लाई रोक दो, इतना ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है, और ये टेबुलेटेड फॉर्म में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से सप्लायर से कितना कितना ऑक्सीजन रोकने के लिए गुहार किया गया। जब ऑक्सीजन आने लगा आपको, तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अरविंद जी, ये स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम किसका है? कौन बनाएगा स्टोरेज कैपेसिटी? रेमडेसिविर तो मोदी जी दे ही रहे हैं, टोसिलिजुमेब तो मोदी जी दे ही रहे हैं, प्रेडनिसोलोन और बाकी जो आपके स्टीरॉइड्स है वो मोदी जी दे रहे हैं, वैक्सीन भी मोदी जी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी मोदी जी दे रहे हैं, डीआरडीओ बेड्स बना रही है। कल परसों में हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया कि आप बेड क्यों नहीं बना रहे हैं यहां पर। सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है, ऑक्सीजन भी दे रही थी। स्टोरेज कैपेसिटी बनाना किसका काम है? राज्य में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना ऑक्सीजन को लेकर ये आपका काम है। 2 काम मुख्यतः आपका था। ये राज्य के अंदर ऑक्सीजन कैसे वितरित होगा, जब डोर स्टेप डिलीवरी आपको केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कर देगी तो किस प्रकार राज्य में आवंटित होगा और कहां स्टोरेज होगा, ये 2 काम आपके थे। दोनों काम में आप फेल हो गए। मुझे दुख है कहते हुए कि ये जो क्राइसिस था जिसको आप मैनेज कर सकते थे,
ऑक्सीजन का स्टोरेज कर करके, उसका रैशनलाइजेशन करके, उचित तरीके से उसको राशनिंग करके, उचित तरीके से उसको भेज करके, उसका समय रहते ऑडिट करके, ये सब आपने नहीं किया और जिसका नतीजा हमने कई मरीजों को जयपुर गोल्डन में, बत्रा अस्पताल इत्यादि में हमने खोया है। अरविंद जी, आपको जवाब देना होगा और मैं आशा करता हूं आप और मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में न केवल जवाब देंगे अपितु क्षमा याचना भी करेंगे, क्योंकि आपका काम केवल और केवल कंफ्यूजन फैलाना है। कंफ्यूजन और पैनिक मत फैलाइए, जमीन पर उतरिए, काम करिए और काम करके लोगों के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करिए। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी दूर होने की अब बात कही है। तेजी से नीचे आए हैं तो अस्पतालों में बेड्स भी खाली हुए हैं और ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन की डिमांड में भी कमी आई है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो हमने कैलकुलेशन करके देखा था कि उस समय के हिसाब से हमको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ केसेस इन हॉस्पिटल्स, बेड ऑक्यूपेंसी, इन सबको कैलकुलेट करते हुए हमें 700 मीट्रिक टन की जरूरत थी। उस वक्त हमने केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था, माननीय अदालत ने भी इसमें मदद की और केंद्र सरकार के सहयोग से और कोर्ट के सहयोग से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन तो एक ही दिन मिली, लेकिन ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से एसओएस भी कम हुए हॉस्पिटल से आने। और आज पिछले 24 या 48 घंटे में बमुश्किल किसी हॉस्पिटल से एक आध जगह से एसओएस आता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है या ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और उसको तुरंत अरेंज कर दिया जाता है। तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में जरूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे, हमने की। उसकी वजह से तंगी आई है, पर मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार देश की कंपनियों के साथ मिलकर इसके प्रोडक्शन को भी मैन्युफैक्चर बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी। बाकी लेटेस्ट अपडेट हम देते रहते हैं इस पर। चलिए, हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। विश्वास पाठक साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी से, सुनील क्वाथनकर गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, राहुल महामरे साहब आम आदमी पार्टी गोवा के से हमारे साथ जुड़ेंगे गोवा की स्थिति पर, और डॉक्टर राजू व्यास फिलहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, फोर्टिस से हैं, कार्डियो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और तमाम ऐसे मामलों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर राजू व्यास इंडिया न्यूज में। मैं अब तक की स्थिति, देश में कोरोना की जो स्थिति है और जिस तरीके से अब से पहले एसओएस लगातार आ रहे थे, देश में अलग अलग इलाकों से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत हो रही थी, अभी फिलहाल हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? फिलहाल हालात को थोड़ा सा मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में जैसा कि हमारे और कॉमन मैन की तरफ से भी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो समय के साथ थोड़ी सी कम हुई है। या हम उसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी रेट हमारे शहरों में जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है उसके कारण से पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम होती जा रही है। एक्टिव इन्फेक्टेड पेशेंट्स की संख्या कम हो रही है, उसी के कारण जो हॉस्पिटल्स में एडमिशंस जो हैं वो थोड़े से डाउनफॉल हुए हैं या ज्यादा लोगों को एडमिट होना नहीं पड़ रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने चेन को कहीं न कहीं ब्रेक कर लिया है और इस चेन को अगर हम इसी प्रकार से ब्रेक करके रखते हैं, हमारी इन्फेक्टिविटी कम को जो रेट है उसको अगर कम करके रखते हैं, तो इसके कारण से जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और यह आज इसी का फायदा हम लोगों को दिख रहा है। हाँ, स्पोरेडिक जो इंसिडेंसेस है वो होते रहेंगे, वो भी डिपेंड करेंगे कौन से स्टेट में, कौन से जिले में किस प्रकार की इन्फेक्टिविटी रेट है। जैसे कि गोवा का जो इंसिडेंस है उसके अंदर गोवा की इन्फेक्टिविटी रेट ऑलमोस्ट 40% है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। उसको अस्पतालों तक ट्रांसपोर्ट की एक मेजर प्रॉब्लम जो हमने दिल्ली में देखी थी, शायद वो भी हो सकता है एक रीजन हो। और या दूसरा एक जो शुरू में इशू था वो था कि क्या हमारे हिंदुस्तान में इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी होती है कि नहीं होती। मेडिकल के लिए हम लोगों को कभी इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती नहीं थी, लेकिन पैंडेमिसिटी को देखते हुए हुआ क्या कि जब हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी
तो बट नेचुरल है, मेडिकल जो ऑक्सीजन थी उसकी मात्रा को भी बढ़ाना था। उसके लिए हमारे इंडस्ट्रियल जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग हैं उन लोगों ने हमारे को ऑक्सीजन सप्लाई की, और उस समय में भी हमने देखा कि बहुत जल्दी ही केंद्र की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर क्रायोजेनिक जो बड़े बड़े कंटेनर थे उनको परचेज किया। उसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन एक अपने तरीके से सुधरा तो बट नेचुरल है कि जो हम लोगों को इवन एट अ पीक टाइम भी सभी अस्पतालों को करीब करीब काफी अच्छी मात्रा में हम लोगों को ऑक्सीजन मिल रही थी। इसी कारण से जो SOS कॉल्स अस्पतालों की तरफ से जा रही थी दिल्ली के अस्पतालों या किसी और प्रदेश के, काफी कम संख्या में जाने लगे, और अब धीरे धीरे एक स्थिति काफी कम हुई। और जैसा कि हम डेटा के वाइज हिसाब से भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली में अब काफी कम हो गई, करीब करीब आधी रह गई है, जो कि पहले 700 मीट्रिक टन थी, अब आज करीब 300-350 मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार दूसरे प्रदेशों में भी जैसे जैसे इंफेक्टिविटी रेट कम होगी, नंबर ऑफ केसेस कम होते चले जाएंगे, बट नेचुरल है कि जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी। हाँ, जो तकलीफें हैं वो पैंडेमिक सिटी में इस प्रकार के इंसिडेंसेस दिखाई देते हैं, आगे भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है हम लोगों के लिए कि जब हम एक साइड ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध है, परंतु जहाँ पे जरूरत होती है, जरूरत वाले जगह पे हम ऑक्सीजन समय पे नहीं पहुंचाते हैं, और उसके कारण से हमारे काफी सारे मरीज जो है एज एन डॉक्टर हमारे को बहुत ही अंदर से एक तरीके से दुख होता है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो मरीज की है अगर एज एन डॉक्टर हम लोग फुलफिल नहीं करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही दुखद समय होता है या दुखद मोमेंट होता है जब कोई भी पेशेंट को हम ऑक्सीजन की कम मात्रा में या सप्लाई की कमी के कारण मरते हुए देखते हैं। समझ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राजू व्यास आपसे ही ये बात समझना चाहेंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजन की कमी को लेकर बात कर रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों से अब कई एक ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे गोवा का ही एग्जाम्पल लेकर हम आज अपनी चर्चा पर जाने वाले हैं। गोवा में पिछले 4 दिनों में 74 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई, और इसमें भी एक खास बात यह है कि ये सारी मौत सुबह रात 2 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में हुई है। कोई खास वजह आपको समझ में आती है कि डॉक्टर होने के नाते? जी, जो मैं समझ पाया हूं कि वो ये है कि क्योंकि जितना भी डिटेल मैंने अभी देखा है प्रेस के माध्यम से, और मुझमें उसमें यही समझ में आई, वो 2 चीजें थी। एक, उसमें जो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो ऑक्सीजन की जब अस्पतालों में कमी हुई या वहां पे गोवा के अस्पताल में कमी हुई, उस समय पे ऑक्सीजन पहली बात तो वहां पहुंच नहीं पाई, और पहुंचने में देरी होने के बाद में वहां पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी रहा कि जो सिलेंडर्स आए उनको जो फिट करने की जो हमारी टेक्निक होती है उसमें भी कहीं न कहीं देरी हुई। इन दोनों चीजों के कारणों से वहां से करीब ये पिछले 4 या 5 दिनों में हर दिन सुबह 2 से 6 बजे के बीच में ही मरीज मरते हैं। 2 बजे का समय इसलिए भी होता है कि क्या शायद उस समय में ऑक्सीजन की जो लेवल्स है ऑटोमेटिकली या सिलेंडर्स जो होते हैं उनकी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और वो समय होता है जब उन लोगों को ट्रांसपोर्ट करके जो है वो ऑक्सीजन उस हॉस्पिटल तक पहुंचानी होती है। और इसमें एक कारण ये भी बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम था उसमें भी कुछ न कुछ कमियां रह गई, शायद समय पे ऑक्सीजन पहुंची नहीं, और वहां पे जो मैनीफोल्ड था जहाँ पे कि हम लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को अटैच करते हैं उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा, उस कारण से ये पिछले 4 लेकिन डॉक्टर राजू व्यास, लेकिन ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि 4 दिन लगातार ये जो मौत हो रही है ये रात 2 से 6 के बीच में ही हो रही है। अगर एक दिन इस तरह की स्थिति होती है तो सक्षम स्टाफ कुछ उस जगह एक्शन लेता है, उन चीजों को समझने की कोशिश करता है। अब जांच बिठाई है जो 3 दिनों में रिपोर्ट देगी, 3 दिन में अगले कितने लोगों के साथ ऐसे हादसे होंगे समझ में वाकई नहीं आ पा रहा। आप मेरे साथ बने रहें क्योंकि मेरे साथ एक राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल मामरे साहब आम आदमी पार्टी गोवा से इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल मामरे साहब, गोवा की क्या स्थिति है इस वक्त? क्या गोवा में चल रहा है इस कोरोना काल में, इस संकट के दौरान लोगों की मौत हो रही है लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते? क्या गोवा में अभी मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर जो है वो एक टीम के साथ चलना चाहिए था, लेकिन उनके डिफरेंसेस काफी ओपन में आ गए और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जैसा आपने बोल दिया, मतलब रात को 2 बजे या सुबह 6 बजे ऑक्सीजन की काफी कमी होती है यहाँ पे, और पिछले 4 दिनों में 74 लोगों की मौत हुई उसके वजह। तो ये ऑक्सीजन की कमी नहीं है,
ये सरकार की मर्डर है। सरकार ने जो मर्डर किया है लोगों का, कि हमने पिछले 2 हफ्ते से सरकार को चेतावनी दी कि ऑक्सीजन आप चेक करवा लो, ठीक है कि नहीं बता दो। तभी विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर है वो बताते थे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। उसके साथ भी सीएम प्रमोद सावंत वो भी वही बता रहे थे कि वी डोंट हैव शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। और जब हाईकोर्ट ने अभी इंटरवीन किया है तो उनके सामने गोवा के लीगल काउंसिल ने उनको बता दिया कि हमको 900 सिलेंडर चाहिए थे, लेकिन वी आर गेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ 300 या 500 सिलेंडर। तो दे हैव एडमिटेड इन हाई कोर्ट देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली। उसके अलावा जो काफी वॉलंटियर, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी, बाकी वॉलंटियर्स पहुंचा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर, दे वर गेटिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, कमी पड़ रही है। तो काफी वॉलंटियर ने प्रोवाइड किया, लेकिन सरकार को वो भी अच्छा नहीं लगा। तो दे पास द ऑर्डर टू रिफिल ऑक्सीजन सिलेंडर, दे नीड टू गेट कलेक्टर्स परमिशन। तो काफी वहां पे भी रेड टेपिज्म चालू किया। उनका इरादा था कि कोई ऑक्सीजन चाहिए तो सरकार की इरादा उससे ऑक्सीजन ना पहुंचाए। सो ऑल दी ब्लॉकेड्स हैव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। So it's complete pathetic state, and we intervene the High Court action and at least give some hope to people of Goa. एटलीस्ट गोवा के लोगों को कम से कम कुछ उम्मीद दिखाई पड़े। लेकिन हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इस तरह की तमाम घटनाएं पूरे देश से लगातार आ रही थी, लगातार देश की राजधानी दिल्ली से भी निकल कर आ रही थी, तब इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर पूरी जगह हर राज्यों में ऐसे उपाय क्यों नहीं किए गए कि तब ही तैयारी कर ली जाती आज के आने वाले इस तमाम बुरे हालातों की, और कम से कम ऑक्सीजन की सप्लाई, उसकी शॉर्टेज को लेकर तमाम फैसले ले लिए जाते। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना के इस काल में मरीजों और तीमारदारों के सामने कोई परेशानी न आए, उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आंध्र प्रदेश के कृष्णापत्तनम 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। वहीं अंगुल से 6 टैंकरों में 105.81 मीट्रिक टन ऑक्सीजन फरीदाबाद पहुंची। मुंबई में ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी काम तेजी से जारी है, जिसके लिए केंद्र सरकार से मदद ली जा रही है। वहीं रेल मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि कल तक राज्यों को करीब 6260 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई थी। एक तरफ ऑक्सीजन का संकट और दूसरी तरफ तमाम किए जा रहे उपाय, जिसमें रेलवे यानी भारतीय रेलवे का एक अहम योगदान, और उसके चलते तमाम वो मरीज जो कि क्रिटिकल हालत में हैं उनको सांसें मिल रही हैं और धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो वक्त पर ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने के चलते साथ छोड़ जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम गोवा की स्थिति पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जुड़े हुए हैं फोर्टिस अस्पताल से, जो कि कार्डियो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं उसमें। साथ ही हमारे साथ सुनील क्वाथनकर, पीसीसी प्रवक्ता कांग्रेस गोवा से मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल मामरे, आम आदमी पार्टी गोवा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। इससे पहले राहुल मामरे साहब अपनी बात कह रहे थे। सुनील क्वाथनकर साहब, अभी गोवा की स्थिति क्या है? 4 दिन में 74 मरीजों की मौत हो गई, केवल इसलिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं थी। गोवा की डिमांड कितनी है और गोवा को मिल कितनी रही है? क्या गोवा अपनी जो तैयारियां हैं उसमें पीछे रह गया है? गोवा का ऑक्सीजन जो सप्लाई है और गोवा की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन सप्लाई की, और गोवा को जितना मिल रहा है, वो डेटा कंप्लीटली जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो करेक्ट नहीं दे रहे हैं। हर बार उनका बयान बदलते जा रहा है। कभी स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि गोवा के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, लेकिन अगर हम एक्चुअल ग्राउंड पे सिचुएशन देख के, अगर हॉस्पिटल्स में सिचुएशन देखे, तो समझ में आता है कि ऑक्सीजन के लिए लोग दम तोड़ रहे हैं। तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितना ऑक्सीजन आ रहा है और कितना ऑक्सीजन का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज वो सब कंप्लीटली छुपा रहे हैं, वो करेक्ट फिगर्स नहीं दे रहे हैं। और ये सिचुएशन जो आज गोवा में है वो बहुत ही गंभीर है, और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से गोवा के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर है, क्योंकि उनकी अकार्य क्षमता, उनका खोखला अहंकार और उनका जो भ्रष्टाचार है उसका इतना भयंकर मिलन हो गया है कि आज वो गोवा के लोगों की जान ले रहे हैं।
सुनील क्वाथनकर साहब, कांग्रेस सरकार की तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है और उससे मैं पीछे हटने की बात नहीं कहूंगा, वो आप सही कह रहे हैं। अगर कहीं कमियां हैं तो जिम्मेदार सरकार होती है और सरकार का ही काम है सारी चीजें ठीक और दुरुस्त करना। लेकिन कांग्रेस भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो कर रही है। जहां तक कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी जी की बात है, उन्होंने भी अपने अलग अलग राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक सहायता, लोगों तक राहत पहुंचाने की बात कही है। कांग्रेस अपने स्तर पर क्या कर रही है? क्योंकि आज तो हम इन चीजों को भूल जाएंगे, हालांकि कोरोना काल बीतेगा तो राजनीति एक बार फिर वापस आएगी, लेकिन शायद अभी एक साथ होने का वक्त है। सुनील जी, ये राजनीति की बात नहीं है। ये समय पे भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है सब, वो चाहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, शायद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो, ज्यादातर के हम देख रहे हैं कि हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से ग्राउंड पे है। वो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, जो लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट है, सरकारी अस्पताल में जो लोग एडमिट है, उनको सरकार ऑक्सीजन देने को फेल हो रही है, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको जाके ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं। उसमें भी ये सरकार दिक्कतें ला रही है। 2 दिन पहले ही एक आदेश निकला था, कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला था कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिफिल करके नहीं दे देंगे। उसके बाद में जब एनजीओ और कुछ एडवोकेट्स कोर्ट में अप्रोच कर गए तो उनको अपना स्टैंड पीछे लेना पड़ गया और वो अभी एनजीओ को रिफिल करके देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ग्राउंड पे है। हम वही आपको जो बताना चाहते हैं, ये राजनीति करने का समय नहीं है। हम रात भर जाग के देखते हैं कि लोगों को कहीं ऑक्सीजन की दिक्कत ना आ जाए, किसी को कुछ मेडिसिन की दिक्कत ना आ जाए, लेकिन ये देखने में आता है कि सरकार तो रात को अच्छी तरह से सोती है। जब लोग मरते हैं तो सरकार तो सोई हुई होती है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग ग्राउंड पे है, दूसरी पार्टी के लोग भी ग्राउंड पे है, लेकिन सब लोग एनजीओ आज ग्राउंड पे उतरे हैं। जब एनजीओ और इतनी बड़ी क्षमता में जब सिविल सोसाइटी के लोगों को जब ये काम करना पड़ता है, इसमें क्लियर हो जाता है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से, और स्वास्थ्य मंत्रालय जो गोवा का है वो पूरी तरह से फेल हो गया है अपना ड्यूटी निभाने में, पूरी तरह से फेल हो गया है। खैर वो दिख भी रहा है, क्योंकि अगर 74 लोग अपनी जान से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई समस्या तो आई है। मेरे साथ डॉक्टर राजू व्यास भी जुड़े हुए हैं जो इस मसले पर हमें ज्यादा बेहतर सारगर्भक गंभीर जानकारी सामने रखेंगे। लेकिन पहले राहुल मामरे साहब, क्या इस दौरान, इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, अब करीब साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है, गोवा एक वक्त ऐसा था कि कहा गया था कि गोवा कोरोना फ्री हो चुका है, उसके बाद एक बार फिर गोवा में इस तरह के मामले बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। क्या गोवा में इस बीच में इस आहट को, सेकेंड वेव को भांपने की कोशिश नहीं की गई? क्या गोवा में अपना कोई ऑक्सीजन प्लांट है या नहीं, और क्या इस तरह की कोई कोशिश अब की जा रही है? पहले हमारा गोवा काफी लकी था, हम लोग काफी लकी थे, सरकार का कोई क्रेडिट नहीं उसमें। जो पहला वेव आया था पिछले साल, गोवा काफी लकी था, ज्यादा हिट नहीं हुआ था बाकी स्टेट की तरफ, लेकिन सरकार काफी रिलैक्स था, अपने लिए क्रेडिट ले रहा था कि अच्छा काम किया। लेकिन हमको डाउट था, जब सरकार ने पूरी तरह से टूरिज्म ओपन किया, यहाँ पे कैसीनोज ओपन कर दिए, तो हमको डाउट पूरा था। डॉक्टर्स ने भी, मेडिकल प्रोफेशनल ने, उन्होंने बोला था सरकार को कि आप ऐसा मत करो, इंसिस्ट ऑन अ कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहां पे काफी फैल गया था कोविड, उतना गोवा में नहीं था तभी। तो हम, हमारे पक्ष ने भी सरकार को मेमोरेंडम दिया था, आप कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट इंसिस्ट कर लो, लेकिन सरकार सुनने का कोई इरादा नहीं था उस पर। दे वर लिस्ट इंटरेस्टेड अबाउट इट। और आपको एक बात बता दूं, जो 4 दिन पहले रात को ऑक्सीजन की कमी थी जी, वो एक नागरिक ने सरकार को एसओएस भेज दिया अपने फेसबुक से, सीएम और एक चैनल, मीडिया चैनल, उनको टैग कर दिया। तब डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, उनको भी पता नहीं था, लेकिन नागरिक ने वो सरकार को चेतावनी दी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत जा रही है। कभी सरकार जो सोई हुई थी वो जाग गई रात को। लेकिन आज के दिन भी वो ऑक्सीजन की कमी फिलहाल भी है। आज खबर आई कि केंद्र सरकार ने 20 टन एलोकेशन किया हुआ है, लेकिन एलोकेशन करके कुछ होने वाला नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचना जरूरी है।
अभी गोवा में कितनी जरूरत है और कितनी सप्लाई हो पा रही है? मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप उस पार्टी से हैं जिस पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में जो सत्ता में है और उसने दिल्ली को लेकर लगातार बुलेटिन जारी करते रही। पहले उनको जरूरत 700 मीट्रिक टन की थी, उसके बाद 976 का भी फिगर दिया, उसके बाद अब 580 मिल रही है। अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि अभी बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अब सरप्लस है, औरों को दी जा सकती है। गोवा को लेकर आम आदमी पार्टी क्या इस तरह के आकलन कर रही है कि कितनी जरूरत है, कितनी मिल रही है? हाँ जी, तो सरकार ने आज जो कोर्ट में हियरिंग हुई है तो वहां पे सरकार ने पहले बता रही थी कि ऑक्सीजन बिल्कुल कमी नहीं है। तो सरकार का दावा कि 930 सिलेंडर गोवा के मेडिकल कॉलेज में चाहिए, लेकिन उनको 300 से 500 तक मिल रहे हैं सिलेंडर। और जहां तक सवाल है ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर का, पहले काफी 2-3 स्मॉल स्केल पे यूनिट थी ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने पूरा कॉन्सेंट्रेट करके एक पार्टी को मोनोपोली कर दिया। पहले वो नहीं थे, एक स्कूप इंडस्ट्रीज करके पूरा उनको चार्ज दिया, जेएमसी और बाकी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनको सप्लाई करने के लिए, और बाकी जो चल रही थी वो भी बंद हुई की डिमांड नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि एक वेंडर को देने का सरकार का क्या इरादा था, स्वास्थ्य मंत्री का क्या इरादा था, बाकी जस्ट इग्नोरिंग अदर पार्टीज। So right now we are in a situation where oxygen is still less. ठीक है राहुल मामरे जी, आपने कहा कि गोवा की जो सरकार है उसने तैयारियां नहीं की और गोवा की सरकार अब तमाम तरह के बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने अपने रीजन रख रही है। मेरे साथ विश्वास पाठक साहब बीजेपी से इस वक्त जुड़ गए हैं और मैं बड़े देर से उम्मीद कर रहा था कि उनसे शुरुआत करूं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि सरकार उनकी पार्टी की है तो जवाब देना भी उनका ही हक बनता है। विश्वास पाठक साहब, क्या हो रहा है गोवा में और वजह क्या है? 4 दिन में 74 लोग केवल ऑक्सीजन की कमी के चलते अब इस दुनिया में नहीं है। महाराष्ट्र में नासिक में या वसई विरार में या दिल्ली में ये घटना घटी, उसी प्रकार की घटना गोवा में भी घटी है। अब इसकी 30 सदस्यीय जांच कमेटी का आदेश दिया है, वो जांच कमेटी का आदेश के बाद में वो जांच में पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह 2 से 3 के दरमियान इस प्रकार की जो घटना हुई है और केवल 20 मिनट में ऑक्सीजन रिस्टोर किया गया। इसका मतलब ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल था, लेकिन कुछ तकनीकी के कारण या कुछ स्टाफ के विषय के कारण वो ऑक्सीजन नहीं दिया पाया। लेकिन लगातार 3-4 दिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बीजेपी सरकार ने कोई जवाब तलब किया, कोई वजह जानने की कोशिश की कि आखिर रात में 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ही ये चीज क्यों हो रही है? जरूर की है, और इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। समिति 3 दिन में अपना रिपोर्ट दे देगी और पता चल जाएगा। लेकिन जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, लगता है कि ऑक्सीजन गोवा स्टेट में पहुंच गया है, लेकिन लॉजिस्टिक के कारण या कुछ ड्राइवर की कमी होने के कारण या वहां का स्टाफ शायद सचेत नहीं था सुबह, इसलिए ऐसी घटना हुई है। लेकिन जो भी हो गया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसी दर्दनाक घटना है और हम उसके लिए संवेदना। विश्वास भाई, आपने जो अभी जवाब दिया कि लॉजिस्टिक्स की कमी के चलते ऐसा हुआ होगा, ठीक ऐसा ही आरोप जब दिल्ली में ये स्थिति थी तो बीजेपी केजरीवाल सरकार के ऊपर लगा रही थी कि आपके पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, आपके पास उसको लाने की और रखने की सुविधा नहीं है और आप तमाम हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो बात तो करीब करीब वही है, हम अपनी जो तैयारियां हैं वो कर ही नहीं पाए सरकार के तौर पर। देखिए, हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। अब किस पार्टी की सरकार है उसमें हम नहीं जाते हैं। जहां गलत हो गया वहां गलत हो गया है, जहां बराबर है वहां बराबर है। लेकिन जहां दिल्ली का सवाल है, अभी हमारे संदीप पात्रा साहब ने बताया कि दिल्ली में बेवजह शुरू से एक इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने की कोशिश की गई कि वहां पर कुछ उपलब्ध नहीं है। सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी स्टोरेज कैपेसिटी निर्माण नहीं कर पाए, ऑक्सीजन का यात्रा तो बराबर कर नहीं पाए। इसके लिए दिल्ली की स्थिति बिगड़ गई थी, तो वो कहना चाहता हूँ। तो क्या इस वजह से गोवा की स्थिति खराब नहीं हुई है, आपका ये कहना है? नहीं, अभी गोवा की स्थिति एग्जैक्टली क्या है और जांच समिति अभी 2 दिन में उसका रिपोर्ट दे देगी। आज जांच समिति बिठाई है, 3 दिन में उसका रिपोर्ट आ रहा है, वो पता चल जाएगा। लेकिन संभवतः उसमें काफी सुधार आएगा। वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स प्लग किए जाएंगे। सरकार पूरी तरह से उसके ऊपर
शायद दे रही है। ठीक है, डॉक्टर राजू व्यास मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू व्यास, आपसे शुरुआत में भी बात हुई थी और उसके बाद तमाम लोगों को आपने भी सुना होगा। मैं इसलिए इन तमाम राजनीतिक मेहमानों को आपको सुनने को नहीं बोल रहा था, लेकिन वजह आपके सामने समझ में आ गई। एक बार फिर इसी बात पर जोर दिया गया कि रात में 2 से 6 के बीच में पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जा रही है। आप क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं और इसका इस्तेमाल लगातार करते हैं, ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि हर दिन एक ही तरह की समस्या आती रहे, लोग मरते रहे और फिर भी पता ना चले कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है? एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने क्वेश्चन पूछा कि गोवा की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो कितनी है और अभी कितनी मिल रही है। बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है। तो आज जो इन्होंने हलफनामा एक कोर्ट के अंदर वहां प्रस्तुत किया है, सरकार की तरफ से जो हलफनामा पेश किया गया, उसमें इन्होंने कहा है कि पर डे की रिक्वायरमेंट इनकी है करीब 40 मीट्रिक टन की, और इनको जो मिल रहा है जो कि अभी एलोकेटेड है वो मात्र 26 मीट्रिक टन है, और इनको पर डे जो मिल रहा है वो करीब 11 मीट्रिक टन, जबकि इनकी पर डे की रिक्वायरमेंट जो है वो 22 मीट्रिक टन की है। तो ये डिस्क्रिपेंसी है। ये कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट इन लोगों ने या जो कोर्ट का जो रिप्लाई दिया है उसमें भी ये कहा है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, नंबर 1। और दूसरा एक पॉइंट और भी है कि कुछ समय पहले गोवा की सरकार ने केंद्र की सरकार को यह आगाह किया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एलोकेशन है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय भी उन्होंने कहा कि हमारे को अभी टोटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका मात्र 40% ऑक्सीजन मिल रहा है। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी गोवा में है, नंबर 1, और बाकी के जो इंसिडेंसेस है वो हो सकता है कि टेक्निकल भी रहे हो, और बहुत सारी बात ये कि कहीं न कहीं ये ह्यूमन एरर भी है, गलती भी है इन लोगों की, जो भी लोग इन चीजों को टैकल कर रहे हैं। इसका बड़ा ये जो बनाया जा रहा है कि जी टेक्निकल कमेटी बैठेगी और एक इंक्वायरी होगी, सिंपल सी चीज दिख रही है इसमें कि ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही, और अगर मिल भी रही है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हॉस्पिटल में जो टेक्निकल स्टाफ है वो समय के ऊपर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अगर उनके पास आ जाएगा तो वो उसको अटैच नहीं कर पाएंगे। इसका एक माध्यम और भी है पता करने का, जिस लेडी ने वहां पे PIL लगाई है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो कि गोवा के जो कोर्ट है उसके अंदर, उसने स्पष्ट कहा है, उसने अपने वक्तव्य में भी ये बात मेंशन करी है कि मैं पिछले 3 दिनों से जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही थी। उस लेडी का भी यही कहना है जिसने PIL लगाई है कि मैं 3 दिन तक कंटिन्यूस चीजें देखती रही कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कहीं न कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और आप इस बात को रख रहे हैं, हमारे 2 मेहमान भी इस बात को रख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, और उसी वजह से जाने गई हैं। गोवा सरकार कहीं बहुत अपने प्रशासनिक फैसलों में पीछे पिछड़ी जरूर है। डॉक्टर राजू व्यास, मैं अब कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपसे एक जरूर सलाह, समय कम है और आप ये सलाह आपसे इसलिए क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी है और जो लोग ठीक हैं, जिन लोगों को अभी स्थिति बिगड़ी नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स में है, वो ऐसा क्या करें जिससे वो ऑक्सीजन की इस रिक्वायरमेंट पे ना पहुंचे और खुद को सेफ रखे, क्योंकि कुछ नहीं पता, अगर हालात बिगड़े और कहीं उन्हें ही ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो शायद बहुत बड़ी बात हो जाएगी, गंभीर बात हो जाएगी। जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसमें ज्यादातर हम लोग ऐसा कहते हैं कि करीब 90 से 95% जो मरीज होते हैं वो मात्र माइल्ड सिम्टम्स के साथ में होते हैं। इसका कहने का मतलब ये होता है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो होता है 94 और 95% से ज्यादा होता है, और उनको किसी प्रकार की सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स है जैसे बुखार, खांसी, जुकाम और लिथार्जीनेस, इनके साथ में जिनका ऑक्सीजन लेवल 95% से ज्यादा रहता है, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने सिंपल एक फिजिशियन से कांटेक्ट करके जो भी उससे जो हम प्रिलिमिनरी या कह दें माइल्ड केसेस में जो हम दवाइयां देते हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स के अलावा, वो लें, ताकि क्या है, और अंडर सुपरविजन हर समय मतलब डॉक्टर साहब एक संदेश आपका साफ है। मैं उम्मीद करूंगा कि गोवा की सरकार, जैसा विश्वास पाठक साहब ने कहा, जो लोग जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए तो कम से कम हालात को स्वीकार करते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई और दुरुस्त और जल्द से जल्द करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग सहारा चाहते हैं आपसे, लोग चीजें चाहते हैं आपसे।
हिसाब से लोग बहुत कुछ उम्मीद नहीं करते सरकार से, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं जरूर सरकार से उम्मीद लगाते हैं। बहुत थोड़ी हैं, उम्मीद है जल्द सरकार उन तक पहुंचाएगी जरूर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।